चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनकी यूनिट्स की फॉर्म में। और वो कैसे आएगा, लिखो एरिया, आंसर पे लिखो एरिया कवर्ड बाय a square of side x units is equals to x square units. नेक्स्ट आएगा एरिया covered by rectangle of side x units and 1 unit is equals to x square units. तो यहाँ पे आएगा टोटल एरिया covered by eight such rectangles. टोटल एरिया कवर्ड बाय 8 सच रेक्टेंगल्स, तो उसका आंसर आएगा 8x स्क्वेयर यूनिट्स। नेक्स्ट आएगा एरिया कवर्ड बाय स्क्वेयर ऑफ साइड 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर यूनिट। तो ये थे हमारे पास टोटल 15। देयरफॉर टोटल एरिया covered by 15 such squares is equals to 15 square units। ठीक है, तो फिर टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया, हाँ जी, हाँ बस नहीं, 15x स्क्वायर यूनिट क्या आएगा, ए का 1 था तो 15 का कितना हो गया, 15 स्क्वायर यूनिट, 1 इंटू 15 है। अब टोटल एरिया covered by all the square and rectangles। So total area covered by all the squares and rectangle। तो अब देखेंगे क्या आंसर आएगा उसके ऊपर। तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, पहले का क्या था एक्स स्क्वायर, दूसरे का क्या था 8x और तीसरे का क्या था 15। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई करिए कितना आना चाहिए 15 और प्लस माइनस करिए कितना आना चाहिए 8। तो यूनिट क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। मल्टीप्लाई करिए कितना आना चाहिए था 15, 15 के फैक्टर बनाओ, 3 5 सा 5 1, तो 3x और 5। अब यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x प्लस 5, यहाँ से प्लस 3 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x प्लस 5, a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3, a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5। तो यहाँ पे एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ मान लो, हेंस लेंथ is equals to x plus 5 units and breadth is equals to x plus 3 units।
उसका क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एक रेक्टेंगुलर पूल है, हम रेक्टेंगुलर पूल बनाते हैं। रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट जो ब्रेथ है वो 4 कम है लेंथ से। तो मान लीजिए मेरी लेंथ क्या है, एल। लेंथ को क्या कंसीडर करा मैंने, एल। ठीक है, यहाँ हम लेंथ को एक्स कंसीडर करते हैं, ज़्यादा बेटर है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनानी। लेट माई लेंथ भी एक्स। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसकी ब्रेथ है ना, ब्रेथ छोटी होती है कि लेंथ, ब्रेथ छोटी होती है, लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है। तो ब्रेथ कितनी छोटी है, 4 मीटर छोटी है, लेस देन इट्स लेंथ। तो ब्रेथ जो है वो 4 कम है किससे, लेंथ से। बात समझ में आई कि जो हमारी ब्रेथ है वो 4 कम है किससे, लेंथ से। तो मान लो लेंथ x है तो ब्रेथ कितनी होगी फिर, x माइनस 4। ये क्या होगी मेरी ब्रेथ। आई बात समझ में, लेंथ x है तो ब्रेथ कितनी होगी, x माइनस 4। और इसका जो एरिया है वो कितना है, एंड व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका मतलब x माइनस 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 96। ये क्या बन जाएगा, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको मैं क्या करूँगा फिर, सॉल्व करूँगा, बिकॉज दिस इज माई ब्रेथ, दिस इज लेंथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बनता है, एरिया। और एरिया मुझे पता है, एक्स को एक बार एक्स से करूँगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स को 4 से करूँगा तो क्या बन जाएगा, -4x। और 96 प्लस के इधर आगे किसका हो जाएगा। तो ये है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनको प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 96, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -4। वही वही पूरा जैसे हम करते हैं। समझ में आया, पता लगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर लेंथ x है तो ब्रेथ 4 कम है। तो लेंथ इज x तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी फिर, x माइनस 4। हाँ, आप उल्टा भी कर सकते थे, मान लो आपने ब्रेथ को x मान लिया तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, क्योंकि लेंथ 4 ज़्यादा है ना। जहाँ तो लेंथ से 4 कम कर दो, जहाँ ब्रेथ में 4 ऐड कर दो, एक ही बात है। बोथ वन एंड द सेम थिंग। क्लियर हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, 2 एग्जाम्पल्स हैं बट ये पक्का आएंगे पेपर में। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। हाँ आप लोग बनाओ, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, ये बना लो फिर मैं लिख पाता हूँ। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू है, ठीक है। लिखो यहाँ पे, लेट द length of rectangle bx, then breadth of rectangle is equals to x minus 4. So according to question, length into breadth, सॉरी नहीं ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 96। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 96। 96 इधर आगे माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। अब मुझे फैक्टर्स निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करके आए 96।
और प्लस माइनस करिए क्या है 4, तो फैक्टर बनाओ 248 224 212 26 23 3 1। अब इनको बनाओ 2 2 4 4 2 8, तो चलिए 8 से करते हैं। 2 2 4 4 3 12, लो भी फैक्टर बन गए मेरे 12 एंड 8। कौन से फैक्टर बने 12 एंड 8? ये खुद से दिमाग लगाना है अंदर कि बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा था, जैसे 3 को कर दिया है, फिर 2 को कर लिया ट्राई, फिर ऐसे कर करके आंसर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x माइनस 12, यो वैल्यू यहाँ पे आती है, वही आँख बंद करके यहाँ पे लिख दो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 8। एक आएगा x प्लस 8, एक आएगा x माइनस 12। अब हम करेंगे आइदर और, क्या करेंगे आइदर और, जैसे करते हैं हम पहले, हमने 90% केसेस में क्या करा हुआ है, यहाँ तक छोड़ दिया हो ना आंसर। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम इसको आइदर और करेंगे, मतलब आइदर x प्लस 8 इक्वल टू 0, प्रॉपर आंसर निकालेंगे, और x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। मुझे बताओ क्या कभी लेंथ नेगेटिव होती है? लेंथ नेगेटिव होती है क्या? ये कभी नेगेटिव में डिस्टेंस हो सकता है इसका, कोई भी चीज़ है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसको क्या कर देंगे हम, सॉरी 8 आएगा, 18 लिख दिया गलती से, इसको क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखना है क्या कर देंगे, रिजेक्ट। और फाइनली फिर मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, लेंथ क्या आई मेरी, फिर बताओ निकेत 12, ठीक है। और ब्रेथ क्या आई फिर बोलो ना, ये रिजेक्ट हो गया भाई, अब इसी का यूज करना है। तो ब्रेथ क्या थी x माइनस 4, तो 12 माइनस 4 कितना हुआ 8, तो ब्रेथ मेरी 8 हुई और लेंथ कितनी हुई 12। समझ में आया, डाउट तो नहीं है? ये समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद इसको क्यों रिजेक्ट करा, क्योंकि ये क्या था हाँ, तो पॉजिटिव को पिक कर लिया, x तो मेरे पास एक आ गया, तो लेंथ को क्या माना था मैंने x, तो लेंथ कितनी आ गई फिर 12। और ब्रेथ को क्या माना था मैंने x माइनस 4, तो 12 माइनस 4 कितना आ गया 8। क्वेश्चन कंप्लीट हो, लिख लो। देखते हैं, तो भाई लिखा हुआ है p² प्लस 1 p² माइनस 1/2, और इसका आंसर करना हमने। लिखा हुआ है p² प्लस 1/2, और साथ में लिखा हुआ है p² माइनस 1/2। ये हमारा बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे जो a है वो प्रॉपर p² है, जो b है वो क्या है हमारा 1/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, a² का स्क्वेयर, क्योंकि ये होता है ना a² माइनस b का स्क्वेयर, क्योंकि a फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। यही आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग, इसी आइडेंटिटी का तो यूज कर रहे हैं हम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा p की पावर 4 माइनस 1/4। दिस इज आवर फाइनल आंसर, p के स्क्वायर का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। आया समझ में? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, a² माइनस b²। अब ये भी सेम है, इसको भी हम भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 2n प्लस 7 और 2n माइनस 7, तो यूजिंग a प्लस बी से a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो सेम आइडेंटिटी लगेगी, ये बनेगा 2n का स्क्वायर माइनस
7 का स्क्वायर, तो 2n का स्क्वायर क्या आता है 4n स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। आंसर आ गया। इसमें नहीं है ना, देखो इसमें जो टर्म थी ये नॉर्मल एक ही बार लगा, इसमें जो मेरा a था वही p स्क्वायर था। अगर ध्यान से देखो इस पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो ना ये मेरा पूरा a है ना, तो मुझे a का स्क्वायर करना। इसमें स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर कितनी आ गई 4 आ गई, बट इसमें तो नॉर्मल था, सीधा ही था, पावर 1 थी, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कोई इशू नहीं आया इसमें। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चले नेक्स्ट, ये बताओ क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये वैल्यू तो ऐसी की ऐसी रहेगी, इस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, है ना, और जो दूसरी वैल्यू है उस पर चेंज आएगा थोड़ा सा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। a प्लस बी का क्या लगाएंगे होल स्क्वायर लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे हम बड़े आराम से। जो s माइनस 2t लिखा है वो सेम है। हाँ जी, वो कुछ नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना, कुछ कर नहीं सकते, उसका तो कुछ पता ही नहीं हमें, करेंगे क्या उसका। हाँ एंड में देखेंगे अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा तो, बट अभी तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, अभी तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो अभी ऐसे कैसे रहने देंगे। तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। तो s माइनस 2t एज इट इज ही आएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए। एक चीज देखनी है ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यहाँ पे 2 है ना, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, क्वेश्चन गलत है इसका मतलब, फिर आपका उस हिसाब से तो कुछ गड़बड़ लग रही है ना यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ये कोई और आइडेंटिटी लग रही है मुझे, ये आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान से रुकना जरा। हाँ 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ ठीक है, अपने आइडेंटिटी वाली बुक खोलो ज़रा, जो मैंने स्टार्टिंग में आइडेंटिटी से करवाई थी ना, खोलना ज़रा, वहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिटी करवाई है, बताना ये कौन सी आइडेंटिटी मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिसमें 2ab नहीं आता, जिसमें सिर्फ आता है a और b, इसमें आता है a और b। ध्यान से देखना ये कौन सी आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आइडेंटिटी है a माइनस बी ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस ए बी, और ये किसके इक्वल आती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। देखो वही, ये देखो ए की जगह ए आ गया, बी की जगह बी आ गया, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, और यहाँ पे a2ab नहीं आता, क्या आता है ए बी। अगर यहाँ पे 4 होता, मैं भी वही सोच रहा था ना, अगर यहाँ पे 4 होता तो फिर तो ठीक था 2ab, अभी तो ए बी आ रहा है ना, क्योंकि 2 इंटू एस टी 2st। आपका आंसर क्या आएगा फिर, आंसर आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का क्यूब एस का क्यूब एज इट इज, और ये क्या आएगा 8t का क्यूब। देखो ध्यान से, आंसर के तौर पे करते हैं, हाँ सही, तो क्या लिखा हुआ 1/2r माइनस 4r का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2 ए बी, तो इसका वैल्यू क्या आएगी 1/4r², ये आएगा 16r², 2 के साथ 2 कट, r के साथ r कट, तो साथ में आएगा -4। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आइडेंटिटी क्या लगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू a² प्लस b² -2ab -2ab। हो गया क्लियर, इजी। इसके टोटल पार्ट कितने हैं, काफ़ी हैं, करते हैं 1-2 और। चलिए नेक्स्ट, ये देखो भाई, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। A plus B. जी, तो इसको आंसर में लिखेंगे हम, क्या है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो अपनी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, -3m प्लस 4k प्लस -l का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आंसर क्या बन जाएगा, 9m² 16k² प्लस l², 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24mk प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 kl माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 lm। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab का स्क्वायर। ठीक है जी, ये होता है a³ माइनस b³, ठीक है, -3, वेरी गुड, -3 सॉरी माफ करना, 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो a³ प्लस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब, और ये किसके इक्वल होता है भाई, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49k, सॉरी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 क्यूब, और ऊपर आएगा k³ बाय, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब होगा 8 और साथ में आएगा m³, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो माइनस आ जाएगा 3,
7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, साथ में आएगा k का स्क्वायर और नाल साथ में आएगा m, और लास्ट वाला लिखेंगे 3 7 या 21 k/2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9m स्क्वायर। इसको फाइनली जब हम आंसर में लिखेंगे तो क्या आएगा 3438k³ माइनस 8m³/27। 49 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, कटिंग देखो होती है तो एक तो ये था ना, यहाँ पे 3 भी था, ये 3 भी था है ना, 3 के साथ 3 क्या होगा देखो, यहाँ पे 3 भी था और साथ में एक 2 भी था, साथ में क्या था एक 2 भी था, 2 भी लगा लेना भाई। इसको इसके साथ भी कट करा तो कितना आ गया 2, आंसर आएगा 49/2 की स्क्वायर है। और अब इसकी कटिंग देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, और भी कटिंग होगी और भी कटिंग पॉसिबल है अभी देखो। ये हमारा बना था 3 7 या 21 और ये बना था 4/9। तो देखो क्या कोई और कटिंग पॉसिबल है 3 3 जा 3 7 जा एंड 7 2 जा 14, तो 14m² / 3। तो ये है जी हमारा फाइनल आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक बार घर में जाके इसको फिर से ट्राई करना, ठीक है, वीडियो देख के, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आए थे, ऊपर 2 आएगा नीचे 3 आएगा, ये मिस कर दिया था लिखना मैंने, इसको देख लेना ठीक है।